तो आदरणीय इस विद्यालय के संचालक महोदय और इस कार्यक्रम के संचालक हमारे बड़े भैया भारत प्रताप यादव बहुत अच्छा संचालक कर रहे हैं, और सभी अध्यापकगण को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और आप सबको आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। अभी अभी सब गुरु की महिमा का वर्णन सब लोग अपने अपने शब्दों में कर रहे हैं। गुरु एक ऐसा ही व्यक्ति है जो गुरु का स्थान कोई ले नहीं सकता है। गुरु अपने में सर्व है, कोई दूसरा व्यक्ति गुरु का स्थान नहीं ले सकता। बात रहेगी शिष्य की। गुरु और शिष्य का ये संबंध नहीं होता कि हम उनसे विद्या ग्रहण कर लिए वहीं से हमारा उनका संबंध खत्म। गुरु शिष्य का संबंध निरंतर आजीवन होना चाहिए, और होना चाहिए ये तो निश्चित है। हमें कहीं भी हमारे गुरु या कोई हमसे बड़े अगर हमसे मिलते हैं तो उनका पूर्ण रूप से सम्मान और उनसे अभिवादन का जो है कि जिक्र करना चाहिए, उनका सम्मान अवश्य करें। बात इतनी तक नहीं है कि आप लोग तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं गुरु से, मैम सर सब लोग आपको ग्रहण करवा रहे हैं कि आप हमसे कुछ सीख के जाओ। हम लोगों को उम्मीद यही रहती कि हम लोग कितना सिखा दें, आगे चल के बच्चे हमारा नाम करें, हम किससे पढ़ के आए, हमारे सर हैं। ये सब कि हम लोगों की इच्छा होती है कहीं भी समाज में या कहीं हम रहें, आप हमारा सम्मान करेंगे तो हम लोग भी सोचते हैं कि बच्चे हमारे संस्कार में हैं। हम खुद मैन बहादुर सर जी के संरक्षण में रह करके हम एक शिक्षक होने के नाते इस विद्यालय के मैं खुद इन सर से कुछ सीखा है। आप लोग तो बातें छोड़िए, आप लोग और कुछ सीखेंगे। हमारे बड़े भैया ललित सर और अन्य सब संचालक महोदय, इन सब के संरक्षण में रह करके हम खुद कुछ न कुछ सीखे हैं। हमें बहुत समाज और बहुत ये सब का वो पता नहीं था। हम भी कुछ धीरे धीरे प्रगति पे चलना सीख रहे थे, लेकिन हम इन सब के संरक्षण में रह करके, साथ में रह करके हम खुद सीखने का प्रयास किया। और सही है यह कि अगर आप लोग भी सीखने का प्रयास किए होंगे तो यहीं के बच्चे चलकर आगे कहीं और हम लोगों का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा सर ने समय का अभाव बताया है, इसलिए बहुत समय नहीं देंगे। बहुत कुछ कहना था कि जीवन में केवल एक और हमारी बात याद रखिएगा, चित्र हमारा बेटा चाहे जैसा भी हो, चित्र हमारा चाहे जैसा भी हो, हम अब चित्र पे ध्यान ना दे करके हम अपने चरित्र पे ध्यान देंगे। यही सबसे बड़ी मेरी बात है। इसलिए आप लोग लड़की हैं, आप लोगों को व्यवहार में बहुत अच्छे ढंग से हर एक स्थान पर जहां आपका स्थान बनता है, कई बार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आगे चलकर और अन्य जगहों पर आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। अपने व्यवहार को कुशलता दिखाते हुए आप अपने काम को करते रहिएगा। इसलिए आप लोगों ने रामायण वाला सीरियल देखा होगा। विशेष करके आप जब भगवान राम का वनवास हो गया था, भरत सारे लोगों को लिवा करके लौटाने के लिए गए, वहाँ पर जो है कि सीता के पिता जनक भी वन में गए थे राम को लौटाने के उद्देश्य से। भरत जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, कुछ करेंगे। वहाँ जाने के बाद जो जनक ने अपने पुत्री सीता को पा करके और वहाँ के सारे दृश्य को देख करके जो उन्होंने कहा, वो रामायण की चौपाई तो मुझे नहीं याद है, अभी हो सकेगा तो भारत सर आपको बता देंगे। लेकिन उस समय जनक ने कहा था कि बेटी, मैं ऐसे बेटी को पा करके, सीता को कहा था, मैं ऐसी बेटी को पा करके मैं धन्य हो गया जो एक कुल को नहीं बल्कि दो दो कुल को रोशन कर दिया, दो दो कुलों को जो है कि बढ़ा दिया आगे। ऐसे हमें
वो सीता वाला चरित्र आप लोगों को धारण करके चलना है। यही मेरा कहने का उद्देश्य है। सीता वाला चरित्र जो है अपने मन में लाइएगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब लोग हमारे आदरणीय हैं और हम इनको एक देवता के समान भी पूछते हैं। हम अपने आप को हम सबसे जूनियर हैं, सीनियर सबको मानते हैं और सीनियर से सीखने का स्थान कहीं भी हो, हमसे चाहे बड़ा हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे रास्ता हो, चाहे घर हो, कहीं हमसे बड़ा अगर कोई मुझे सिखा रहा है तो उसको सीखने का प्रयास हमेशा रखिएगा। और ज़्यादा कुछ ना कह करके बस एक बात और बता दूं आपको। यहाँ बड़े चालाकी पूर्वक हमारे अनिल जी रहते हैं, उनका एक वृत्तांत है, वही सुन लीजिए। थोड़ा सा आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक बार ललित सर और बड़े बाबू माने अनिल सर गए इलाहाबाद। स्टेशन से उतरे, बाहर निकले तो अनिल बाबू ने देखा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक, बहुत बड़ी बिल्डिंग देखा तो ललित सर को थोड़ा सा रोक के कहे तो वही बिल्डिंग गिनना शुरू कर दिए, 1 2 3 4 गिन। तब तक एक शराबी घूमते हुए आया, कहे क्या गिन रहे हो? कहे कि बस यही बिल्डिंग गिन रहा हूँ। कहा तुम्हें ये नहीं पता कि इस जो बिल्डिंग को गिनता है पैसा लगता है? कहे हाँ तो बताओ कितना हुआ? कहे बताओ तुम कितने बिल्डिंग गिने हो, ठीक ना? कहे अभी तो 10 ही गिना हो, ठीक ना, समझ में? कहें ठीक है। कहें 10 रुपये दो। 10 रुपये जेब से निकाले दे दिए। तब रास्ते में ललित से कह रहे हैं, देखा ललित कितना चालाक में नहीं है, हम गिने रहे 10 थे, गिने रहे 20 थे और देहे 10 थे। ऐसे एक बुद्धिमान है जो है, ठीक है ना। और हमारे बड़े भाई ललित सर हैं, ठीक है, ये जो है बड़े भोले इंसान हैं। और एक बार की बात है, ये जो है कि थोड़ा सा इनके वाइफ मायके गई थी, तो उसमें क्या है थोड़ा सा मायके थी तभी से खटपट हो गया था खून से। तो घर पे आई तो ये घर पे बैठे थे तो इनका बड़ा लड़का मिठाई लेके घर में से निकला खाते हुए। कहे बेटा कहाँ पाए? कहे मम्मी ने दिया, ठीक ना। कहीं जाता ले आवा, कहीं जो है, ठीक। गया लड़का, कहा मम्मी पापा मिठाई मांग रहे हैं। कहीं मिठाई नहीं है, मिठाई नहीं है। तो कहे चलिए ठीक है ना, अपने मन में बसा लिया, देखता हूँ कहाँ रखें। सुबह सुबह उठे, बहुत बड़ी एक चींटी का कतार जा रही थी और उसी कतार में भी लग गए। तब तक खुदा खास्ता हम कहानी है पहुंच गए। हम कहे क्या भाई, क्या आप क्या कर रहे हैं? कहें भाई साहब लाइन में लगा हूँ, देखता हूँ मैडम मिठाई कहाँ छुपा कर रखी हैं, उसी लाइन में लगे हैं, ठीक है। तो ऐसी सही सब बातें हैं। और आपको इस होली के पर्व पर हमारा शुभकामना। और आप लोग आगे चल कर के पढ़ाई और लिखाई अच्छे ढंग से कीजिएगा। धन्यवाद।